हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे फाइनेंस सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में और जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में जो है डील करती है और आगे आपको इस स्टॉक में किस तरीके का बिहेवियर देखने को मिल सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड। इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड की अगर बात करेंगे तो कंपनी जो है स्टॉक ब्रोकरेज वाले जो है प्रोडक्ट भी जो है कंपनी सेल कर रही है। साथ के साथ आप देखेंगे कंपनी जो है रिलेटेड है इक्विटी, F&O, करेंसी, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ, वेल्थ मैनेजमेंट एंड एमटीएफ। सो हर किसी मतलब अगर बात करें तो एक ब्रोकरेज फर्म है। और कारोबार की अगर बात करें तो जड़ौदा एंड जो बड़े-बड़े जो टॉप ब्रोकरेज जो फर्म्स हैं उसी तरीके के जो हैं इनके भी प्रोडक्ट्स हैं। एंड एंजल ब्रोकिंग है, जड़ौदा है, रेलिगेयर है एंड 5 पैसा है, अपस्टॉक्स है, उसी तरीके का बिज़नेस इनका है। हालाँकि आप बात करें अगर देखा जाए तो मतलब इनका जो प्रेज़ेंस है वो वेस्टर्न रीजन में ज़्यादा प्रेज़ेंस है, लेकिन धीरे-धीरे कंपनी जो है आगे एक एक्सपेंड करती हुई दिखेगी पैन इंडिया अपने ऑफिसेज़ एंड ब्रांचेस एंड फ्रैंचाइज़ीज़। प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो इक्विटी में जो है डील करती है कंपनी, F&O में, करेंसी के अंदर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ एंड डिपॉजिटरी एंड साथ के साथ एनआरई अकाउंट भी जो है हैंडल करती है, मार्जिन फंडिंग भी जो है प्रोवाइड कराती है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है कंपनी के मौजूद हैं। इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये ऐसी चीज़ें हैं जिनका मार्केट में एक अच्छा खासा जो है इस समय पे डिमांड देखने को मिल रही है। इस प्रोडक्ट्स की अगर बात करें तो इक्विटी की खासकर F&O करेंसी की अगर खासकर बात करें तो क्योंकि इस समय पे जिस तरीके से बहुत तेजी से 2020-2021 के अंदर जो अकाउंट जो ओपन हुए हैं डीमैट अकाउंट्स, तो कहीं न कहीं जो ब्रोकिंग फर्म्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा खासा जो है एक अपना क्लाइंटेल बढ़ाया है। और उन सब चीज़ों को देखा जाए तो कहीं न कहीं ये कंपनियाँ आने वाले टाइम में जो है फ़ायदा उठाती हुई दिख सकती हैं। इनमें से कुछ कंपनियाँ, क्योंकि कुछ ही कंपनी ऐसी हैं जो बढ़िया परफॉर्मेंस जो है दिखा रही हैं या अच्छे से जो है अपने क्लाइंटेल को सर्विस प्रोवाइड करा रही हैं और जो ब्रांडेड हैं या उनको हम यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने एक अच्छा खासा जो है अपने आप का जो है पोर्टफोलियो मैनेज कर रखा है। उन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं तो यहाँ पे अगर बात करें इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड की, हालांकि इतना फेमस नहीं है ये जो ब्रांड है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं और कहीं ना कहीं ये भी जो है अच्छा खासा जो है परफॉर्म करते हुए दिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है अगर हम सोचें तो एक पॉजिटिव अगर व्यू अगर हम रखते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी कंपनी जो है आने वाले टाइम में एक फायदा उठाती हुई दिख सकती है। तो यहाँ पे कुछ अगर इनके फंडामेंटल्स अगर देखें किस तरीके से जो है इनके फंडामेंटल्स अभी चेंज हुए हैं कुछ सालों के अंदर, तो 0.21 की ईपीएस है। स्मॉल कैप कंपनी है, 508 का मार्केट कैप है, 1 की फेस वैल्यू है इसकी एंड डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है इसका। बोनस हालांकि जरूर दिया है इसने 2012 के अंदर। रेवेन्यू रेवेन्यू में अगर देखेंगे तो आपको खासा अच्छा खासा आपको जो है रेवेन्यू में डाउनफॉल और अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। 2017 के बाद में 2018 में गजब का जो है रेवेन्यू जनरेट हुआ है, फिर उसके बाद में बहुत ही ज्यादा डाउन चला गया है। 2020 में फिर उससे भी नीचे, 2021 में फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और अपसाइड जो है देखने को मिली है। मतलब कांस्टेंट नहीं देखने को मिलेगा आपको। 2017 में जीरो है, फिर 44 सीआर है, फिर माइनस में भी गया है, फिर जीरो है, फिर 2021 के अंदर इसने करीब 12 सीआर के आसपास का जो है प्रॉफिट करके दिखाया भी है। इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अच्छा, डेप्ट की भी बात करें तो डेप्ट भी है, हालांकि 2021 में डेप्ट भी जो है बढ़ती हुई दिखी है। तो कभी भी आप देख सकते हैं कांस्टेंट जो है आपको एक प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी इन सब चीजों को देखा जाए तो। यहाँ पे अगर देखेंगे तो रेवेन्यू यहाँ पे भी जो है कांस्टेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कभी अप कभी डाउन है अच्छा खासा। और प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर बात करें तो हालांकि जून है सितंबर वाले क्वार्टर्स को अगर दोनों को मिला के देखें तो करीब 7 सीआर के आसपास तक का जो है एक प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। और 12 सीआर के सामने, 12 सीआर के सामने अभी 7 सीआर के आसपास तक जो है आ चुका है प्रॉफिट। तो इतना तो है कि 2022 में कंपनी प्रॉफिट में रह सकती है। हालांकि ये है कि प्रॉफिट थोड़ा बहुत 12 से कम पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि इतना तो शायद ये प्रॉफिट कर ही पाएगी। 10 के आसपास का मुझे लगता है प्रॉफिट हो सकता है। इस वाले क्वार्टर में भी अगर ये प्रॉफिट में रही तो 2-3 सीआर का तो प्रॉफिट बड़े आराम से ये निकाल सकती है। तो यहाँ पे अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। करीब करीब 5 क्वार्टर से अगर देखेंगे तो पॉजिटिव जो है रेंज में है, लॉस में नहीं गई है कंपनी, प्रॉफिट कमा के दे रही है, चाहे 1 सीआर ही क्यों ना कमाया हो। तो इन सब चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है और स्टॉक के अंदर भी वही पॉजिटिविटी जो है देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो इनकी स्टॉक होल्डिंग की, तो प्रोमोटर्स एंड पब्लिक के पास में टोटल होल्डिंग है। प्रोमोटर्स का अगर होल्डिंग देखें तो इसमें जो है
आप देख सकते हैं कांजी बच्चूभाई रीता एंड डीआईआई के पास में कोई होल्डिंग नहीं है। एंड साथ के साथ अगर बात करें तो यहाँ पे आरओई तो करीब 7 के आसपास की है। 0.17 की डिविडेंड टू इक्विटी रेशियो भी है। डिविडेंड हालांकि डिविडेंड वो एक्चुअली डेब्ट है इनके पास में, हालांकि डेब्ट बहुत कम है। लेकिन धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये कंपनी जो है एक अच्छा खासा अगर परफॉर्म करती है तो मतलब बहुत बड़ी बात होगी। और ये एक ऐसा एरिया है, ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आने वाले टाइम में ग्रोथ मुझे लगता है एक अच्छी खासी आनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रोथ की मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आने वाले टाइम में और भी मुझे लगता है स्टॉक्स ओपन होते हुए दिखेंगे। इंडिया में अगर मार्केट की अगर बात करें तो इंडिया की मार्केट के अंदर लोग अब थोड़ा अवेयर हुए हैं और यंग जनरेशन जो है धीरे धीरे करके काफी अकाउंट्स जो है ओपन करा रही है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है इंडिया के अंदर और भी एक बाढ़ टाइप की जो है आ सकती है अकाउंट्स की, डीमेट अकाउंट्स की। और आने वाले टाइम में एक फंडिंग जो है अभी जो मार्केट एफआईआई के भरोसे जो चलती है, आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि डीआईआई के भरोसे चलने लगेगी। अच्छा खासा इनडायरेक्टली डायरेक्टली हर तरीके से जो है पैसा आता हुआ दिख रहा है। अभी भी मार्केट में लोग म्यूचुअल फंड्स में जो है अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे करके डायरेक्टली भी जो है डीमेट अकाउंट्स ओपन करा के भी जो है मार्केट में उतर रहे हैं। इन सब चीजों को देखा जाए तो होप है। और आगे आने वाले टाइम में अभी एलआईसी का जो आईपीओ आने वाला है तो वो भी अकाउंट्स ओपन होते हुए दिखेंगे उसके अंदर भी काफी। तो इन सब चीजों को देखें तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव टेरिटरी में है ये वाला सेक्टर। अब इस सेक्टर में पॉसिबिलिटी है कोई स्टॉक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म करेगा, कोई स्टॉक बहुत कम परफॉर्म करेगा। तो ऐसे में ये है कि क्वालिटी स्टॉक्स पे अगर आप बेट लगा रहे हो तो वो काफी अच्छा है। हालांकि इसकी क्वालिटी है लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी का मैं आपको स्टॉक ये नहीं कहूंगा। मीडियम रेंज में आप समझ सकते हैं, मीडियम से भी लेस देन है। क्योंकि यहाँ पे अगर क्वालिटी की बात करें तो आप एंजल ब्रोकिंग में पैसा लगाएं, वो आप काफी अच्छा है। एमसीएक्स एंजल ब्रोकिंग है। एंड साथ के साथ मैं आपको बीएसई का अगर सलाह दूंगा, सीडीएसएल की सलाह दूंगा, वो काफी अच्छे हैं। बजाय आपको क्वालिटी अगर चाहिए तो, क्वांटिटी चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हो इसको। क्वालिटी के लिए तो फिर महंगी मिलेगी आपको क्वालिटी। यहाँ पे भी एक बार इस स्टॉप लॉस इसका स्टॉक का जो है एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से देखोगे तो 61.8% की रेजिस्टेंस के ऊपर जो है स्टॉक निकलता हुआ दिखा है इसी वाली रेंज में 2022 की जनवरी के महीने में। तो ये कैंडल जो है एक अच्छी खासी अपसाइड में जो है निकलती हुई दिखी है। तो मैं आपके सामने शॉर्ट टर्म का अगर इसका व्यू रखूं तो आप देखेंगे यहाँ से ये जो है स्टॉक ने लो बनाया है और ये हाई बनाया है 2021 के अंदर। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो स्टॉक जो है 38.2% की रेजिस्टेंस का सपोर्ट लेके ही जो है ये वाली कैंडल बनती हुई दिखी है। मतलब अपने बुलिश ट्रेंड में है स्टॉक, कहीं भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं दिख रही है अब। और इन सब चीजों का देखा जाए तो आपको जो स्टॉप लॉस अब लगा के चलना चाहिए वो स्टॉप लॉस इसमें लगेगा करीब ₹4.5 के आसपास का। ₹4.5 के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के आप स्टॉक को जो है बाई कर सकते हो। होपफुली हो सकता है कि इस बार और नेक्स्ट क्वार्टर में ये 14 सीआर से भी ज्यादा जो है प्रॉफिट कमाते हुए अगर दिखे तो ये स्टॉक हो सकता है करीब करीब ₹8-9 तक जाता हुआ दिखे। और अगर इतना नहीं अगर ये करते हैं तो यहाँ से डाउनफॉल भी आपको देखने को मिल सकता है। अभी जो है रिसेंटली 5 पैसा का रिजल्ट आया भी है, वो ज्यादा अच्छा खासा आया नहीं है, डिस्करेज हुआ है वो रिजल्ट, वो जो है अच्छा खासा रिजल्ट नहीं है। तो उन सब चीजों को भी आप ध्यान में रखो, जरूरी है। और क्वालिटी स्टॉक पे मेरे हिसाब से ये क्वालिटी स्टॉक पे बेट लगाओ। इसका मैंने आपके सामने जो है रिजल्ट रख ही दिया, जो किस तरीके का जो है इसमें एक परफॉर्मेंस आगे रह सकता है। और इनमें आपको सर्किट टू सर्किट्स ये ज्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आप छोटा पैसा, हालांकि आप पेनी स्टॉक में अपना पैसा लगा रहे हैं उतना ही रिस्की है। बड़े स्टॉक में कहीं ना कहीं आपको जो है एक स्टॉक बढ़िया तरीके से जो है सेफर साइड में मिलता हुआ दिखेगा। हार्ड अर्न मनी आप जो है लगा रहे हैं तो आप ये ना सोचें कि ₹6 वाला ही स्टॉक जो है ₹600 का हो सकता है। ₹100 वाला स्टॉक या ₹5000 वाला स्टॉक भी जो है मल्टीपल टाइम्स आपको जो है प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि वो भी कभी ना कभी स्प्लिट होगा, कभी ना कभी वो भी बोनस देगा। तो उन सब चीजों को आप देखो, क्वालिटी लो आप। और क्वालिटी अगर आपने बिजनेस अगर ले रखा है तो वो चाहे कितने भी रुपए में मिले आपको जरूर जो है मुनाफा देगा। और अगर आपने क्वांटिटी ली है, बिजनेस अगर ठीक नहीं है तो आपको लॉस ही लॉस देता रहेगा। तो ये सारी चीजें अपने ध्यान में रखें, तभी स्टॉक को बाई सेल या होल्ड करें। अपना भी एनालिसिस एक बार जरूर कर लें, उसके बाद ही स्टॉक में अपनी जो है स्ट्रेटेजी बनाएं और उसमें जो है अपनी स्टेक लें। थैंक यू।